कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। सब अपनी प्रैक्टिस में तो लग ही चुके होंगे क्योंकि अब तो एग्जाम फिनिश तो हो चुके हैं। कुछ जेईई एडवांस में लग चुके होंगे, कुछ बच्चे जो 10th से 11th में सोच रहे हैं या 11th से 12th में या 12th में के बाद ड्रॉप ले रहे हैं, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो हमेशा याद रखें। बेसिकली अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेट या वो सारे जो भी चैप्टर्स हैं जो बेसिकली मेंस जेईई मेंस की शिफ्ट और सेशंस में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं में से एक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बच्चों आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लाता रहूँगा। तो अभी पहले डील करते हैं उन रिजल्ट्स को जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इस बार जेईई मेंस में 2025 में पूछे गए थे। शुरू करें, आ जाओ। पहला है हमारे पास में cos x cos π/3 - x और cos π/3 + x। मैं बता दूं ये 23rd जन शिफ्ट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अंदर सीधा सीधा यही आइडेंटिटी और इस रिजल्ट के फॉर्मेट में पूछी जा रही है। तो मैं उसका प्रूफ करके दिखाता हूँ प्यारे बच्चों कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी को यूटिलाइज करेंगे। तो देखो इसको कैसे प्रूफ किया जाता है मैं वो बता देता हूँ, फिर इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो cos x तो इज इट इज ऐसे लिखा हुआ है तो cos x को तो लिख लेता है। और मैं अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ लेट सपोज, तो दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x 2 टाइम्स cos π/3 - x और cos π/3 + x। करेक्ट? समझ में आएगी नहीं ये बात? अब लेफ्ट साइड जो हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के टाइम पे इन दोनों का जो मर्जर हम यहाँ लेके चलने वाले हैं, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2 cos a cos b वाली आइडेंटिटी जो हम यूटिलाइज करने वाले हैं। आइडेंटिटी में भी आइडेंटिटी, तो ये बनने वाला है cos a + b प्लस cos a - b जो हम यहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं बच्चों आइडेंटिटी। करेक्ट? तो अब ध्यान से देखना, इसमें हम क्या लिखेंगे, हाफ तो जो बाहर था वो cos x के साथ था, और यहाँ इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, cos a + b यानी कि π/3 - x प्लस π/3 - x। करेक्ट? ये हो गया। और ये क्या बन जाएगा, प्लस cos π/3 - x माइनस cos π/3 माइनस का π/3 - x। करेक्ट? और ये ब्रैकेट क्लोज, तो हाफ cos x। अब ये तो भैया मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ कैंसिल हो गया है, यस सर नो। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, cos π/3 π/3 2π/3 और 2π/3 का रिजल्ट हम जानते हैं क्या होने वाला है, π/3 से π/3 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 2x। और हमें पता है cos एक इवन फंक्शन है, तो ये हाफ ऑफ cos x जो बन रहा था ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 1/2। और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, cos 2x। करेक्ट? और cos 2x को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और ये 2 cos x हम अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं बेसिकली, यस सर नो। एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। करेक्ट? डिवाइड बाई 2, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। बोलो समझ में आया? अब यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ये 2 से कितना हो गया बच्चों, 1/4 cos x में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस का cos x प्लस 2 cos 2x को cos 2x को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x - 1। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ बच्चों तो 1/4 माइनस का cos x, और क्या बन गया ये हमारे पास में 1/4 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का cos x हो गया, और ये बन गया प्यारे बच्चों प्लस का 4 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos x। नहीं, cos x अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वो तो हमने लिखा ही नहीं, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके साइड में लिख देता हूँ। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x इंटू cos x। करेक्ट? अब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब होने वाला है, और ये माइनस का 2 cos x हो गया। तो रिजल्ट क्या बन गया, माइनस का 2 cos x और माइनस का cos x माइनस का cos 3x, ये बन गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी, दैट इज cos 3x/4। हैंस प्रूफ आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इसी तरीके का एक रिजल्ट और दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी बहुत फेमस और बहुत यूज आता है। इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं tan x। करेक्ट? और ये आपका जो tan π/3 - x है, उस tan π/3 - x को tan a - b और tan a + b की आइडेंटिटी से हम ओपन करके इन दोनों को कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, यस सर नो। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आप आइडेंटिटी याद रखें और उसी से बेस्ड रिजल्ट हम बना सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा tan π/3 - tan x होल डिवाइडेड बाय 1 + tan π/3 tan x। करेक्ट? और ये क्या बन जाएगा, tan π/3 प्लस tan x
1 माइनस 10 π/3 10x, यस नो। ये हम लेफ्ट साइड सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो लिखा 10x, ये हो गया √3 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस √3 10x, और ये क्या हो गया √3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस √3 10x। इसको अंदर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनने वाला है 10x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, a माइनस बी, a प्लस बी का रिजल्ट अप्लाई कर दो, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, इस 10x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। करेक्ट है क्या? और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, tan 3x होता है, हैंस प्रूफ। इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मेनली हमारे काम आने वाले हैं जेईई मेंस के पेपर में, चाहे वो एक अप्रैल सेशन हो, चाहे जनवरी सेशन हो, चाहे शिफ्ट मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, उनमें वैसे ही कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। इनका यूज़ कहाँ किस क्वेश्चन में होने वाला है वो जरूर बताऊँगा मैं। थैंक यू बेटा।